बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल टॉक अबाउट पेलियार्कटिक रीजन। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 3 है जू जियोग्राफी पे। हमने जो है वो जू जियोग्राफिक रीजन्स जो हैं उनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा ये थर्ड वन लेक्चर है। तो हम देखते हैं कि पेलियार्कटिक रीजन है जो इसमें सब रीजन इसके कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जो है वो इसमें हमारे पास जो है वो इलाके आते हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं। तो ये हमारे पास एक मैप है। मैप हमें दिखा रहा है कि जो हमारे पास जो है वो ये कुछ रीजन्स हैं। पेलियार्कटिक रीजन जो है इसमें मोस्टली जो है वो नॉर्थ पार्ट आ रहा है। तो हमें पता है कि नॉर्थ पार्ट जो है उसमें जो है वो अपर नॉर्थ में ज़्यादातर जो है वो मोस्टली एक्सट्रीम कोल्ड है और इन्वायरमेंट, और मिडल रीजन जो है इसका उसमें टेम्परेट है। और अगर हम जैसे जैसे जो ये पार्ट है, अपर पोर्शन है, ये जो हमारे पास एथोपियन रीजन का और यहाँ पे जो है इंडियन रीजन्स का जो हमारे पास नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है एथोपिया में तो डेजर्ट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो ये ऑलमोस्ट इक्वेटर के करीब है ये वाला रीजन। तो इक्वेटर के करीब जो है वहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादातर जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स आ जाएंगे हमारे पास। और ये जो इंडियन है हमारे पास रीजन, उसका अपर पोर्शन जितना भी आ रहा है पेलियार्कटिक रीजन में, वहाँ पे जो है वो टेम्परेट रीजन, टेम्परेट होगा जो क्लाइमेट होगा। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब हमने थोड़ा मैप को एनालाइज कर लिया है, अब हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि पेलियार्कटिक रीजन जो है इसमें जो है वो क्लाइमेट जो है वो उसकी डाइवर्सिटी होगी। अगर क्लाइमेट की डाइवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी डाइवर्सिटी होगी। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ डिपेंडेंट है क्लाइमेट किस तरह का है, यानी उनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस एनिमल को जो वाला क्लाइमेट सूट करेगा वहीं पे अडेप्ट कर जाएगा, वहीं पे रहेगा। और क्योंकि और उसी इन्वायरमेंट में उसी क्लाइमेट में उसकी जो है फूड भी अवेलेबल होगी, तो वो जाहिर सी बात है जहाँ पे उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो वहीं पे मौजूद होगा, वहीं पे उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो है पेलियार्कटिक रीजन जो है हमारे पास आ गई है ये वाली स्लाइड। तो पेलियार्कटिक रीजन जो है जिसको जो है हम समटाइम जो है पेलियो और आर्कटिक दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पेलियो मीन ओल्ड और आर्कटिक मीन जो आर्कटिक के पास है ऊपर ठंडा इलाका भी। इज़ द लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन ऑन द अर्थ। अगर एमसीक्यू आ जाए कि सबसे बड़ा जू जियोग्राफिकल रीजन कौन सा है, द लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन इज़, नीचे ऑप्शन हो पेलियार्कटिक, न्यूआर्कटिक, न्यू ट्रॉपिकल, तो आपने सेलेक्ट करना है पेलियार्कटिक रीजन। पेलियार्कटिक रीजन एरिया वाइज जो है वो लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन है। और ये नॉर्थर्न पार्ट जो है वो ओल्ड वर्ल्ड का उसको कवर कर रहा है। और न्यू वर्ल्ड जो है हम कहते हैं जिसमें न्यूआर्कटिक और न्यू ट्रॉपिकल रीजन आ जाते हैं। ओल्ड वर्ल्ड जो है उसमें हमारे पास जो है वो यूरोप है, नॉर्थ अफ्रीका है, एशिया और नॉर्थ ऑफ हिमालयाज जो है इसमें आ जाते हैं इसके सब रीजन्स। और इसमें जो है वो डाइवर्सिटी है एरियाज़ की, एरिया वाइज डाइवर्सिटी है। यानी एरिया वाइज डाइवर्सिटी इस तरह से है क्योंकि हर एरिया का क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट है, और इस तरह से जो है यहाँ पे हमें फॉनल हिस्ट्री जो है वो भी मिलती है। पेलियार्कटिक रीजन जो है इसके सब रीजन जो है हमने कल भी जो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है हमने पहले कर ली थी ताकि हम क्रैम कर लें पहले, बाद में इसको समझ लें। हमारे पास जो था EMMS जो है ये एक हमने बनाया था शॉर्ट फॉर्म में। हमारे पास यूरोपियन रीजन, मेडिटेरेनियन, मंचूरियन और हमारे पास था साइबेरियन रीजन। तो यूरोपियन रीजन जो है यहाँ पे और मेडिटेरेनियन रीजन में जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट है। यानी कि जो मौसम ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, यानी दोनों तरह के मौसम एग्जिस्ट करते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं है यहाँ पे। फौना जो है वो उसमें डियर तो जब मौसम जो है वो ठीक रहेगा तो वहाँ पे हर तरह के जो है वो ग्रासेस और हर तरह के ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो डियर्स, वुल्व्स, हैजहॉग्स ये सारे भी मौजूद होंगे। साइबेरियन रीजन जो है ये ठंडा इलाका है, यानी इसमें रशिया आ जाता है, साइबेरिया आ जाता है। तो यहाँ पे ये ठंडा इलाका है साइबेरिया, तो कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो जो कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में एनिमल्स रह सकते हैं वही फाना हमें यहाँ पे मिलता है। एल्क है, रेंडियर है, लिंक्स हैं। उसके बाद मेडिटेरेनियन सब रीजन जो है ये जो हमारे पास है ये इसमें सदर्न यूरोप है, नॉर्थ अफ्रीका है,
ये जो है यहाँ पे ये डेजर्ट वाला इलाका है, तो ये जो है वो मिक्स्ड टेम्परेट डेजर्ट फौना है। इसमें जो है वो ऊपर टेम्परेट रीजन जो है उसका भी कुछ फौना आ जाएगा, और डेजर्ट का फौना, डेजर्ट में लिजर्ड्स, फॉक्सेस, ये चीज़ें जो रह सकती हैं वही होंगी। और मंचूरियन सब रीजन जो है इसमें नॉर्थ चाइना आ जाता है, कोरिया है, जापान है। तो यहाँ पे ट्रांजिशनल फाना है, यानी ओरिएंटल रीजन का जो है उस में जो एनिमल्स हमें मिलते हैं वो इस यहाँ पे भी मौजूद हैं मंचूरियन सब रीजन में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि क्लाइमेट कैसा है। आर्कटिक एंड सब आर्कटिक जोन्स जो हैं वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है। कोल्ड में जो है वो टंड्रा एग्जिस्ट करता है। टंड्रा ग्रासलैंड जो है वो टंड्रा में वेजिटेशन जो है टंड्रा टाइप की है। लॉन्ग विंटर्स होते हैं यहाँ पे, और समर का जो है वो पीरियड शॉर्ट होता है। टेम्परेट जोन्स जो हैं यहाँ पे उनमें फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स आ जाती हैं। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है वो ऐसे एनिमल्स होंगे जो फॉरेस्ट और ग्रास पे डिपेंडेंट हैं। मेडिटेरेनियन जोन्स जो हैं वहाँ पे हॉट ड्राई समर्स होती हैं, और विंटर्स जो है यहाँ पे कम ही होता है। विंटर का सीज़न शॉर्ट भी होगा और विंटर जो है वो माइल्ड होगा। डेजर्ट्स जोन जो है जिसमें हमारे पास फाउंड इन सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया में, तो डेजर्ट्स में जो है वो वेरी हॉट क्लाइमेट होता है। और आगे हम जाते हैं जी, मेजर हैबिटेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। जो हमारे पास टंडरा है वो टाइगा है, टेम्परेट फॉरेस्ट इसमें आ जाते हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं। इसमें पांचों तरह के जो बायोम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट है वहाँ पे टंडरा है, यानी जो बिल्कुल अपर पोर्शन है पेलियार्कटिक रीजन का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे मोसेस हैं, लाइकन्स हैं, रेनडियर, इस तरह की जो है वो वेजिटेशन है। और टाइगा जो है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट को कहते हैं टाइगा, तो पाइन इसमें सप्रूस आ जाएंगे। और इसमें यहाँ पे एनिमल जो होंगे वो वुल्स हो गए, बियर्स हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े जंगलात की तरह का ये रीजन बनाएंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं वो उनमें डेसिडुअस ट्रीज़ होते हैं, ऐसे ट्रीज़ जो अपने लीफ जो है वो एट द एंड ऑफ सीज़न जो है वो गिरा देते हैं, और अगेन उनके नए पत्ते आ जाते हैं। मौसम बहार में, मौसम ख़ज़ां में ये अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं। तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो डियर हैं, बोर्स हैं। और ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो जो ग्रासलैंड्स हैं यूरोप के, उन्हें हम स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स में रोडेंट्स आ जाएंगे, ग्रेजिंग मैमल्स आ जाएंगे, यानी घास पे चरने वाले जितने भी जानदार हैं। और डेजर्ट्स में हमें रेप्टाइल्स मिलेंगे, फॉक्सेस, कैमल्स। जाहिर सी बात है डेजर्ट में जो एग्जिस्ट कर सकेगा वही जानवर यहाँ पे रहेगा ना। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो है वो मैमल्स की तरफ अगर हम आएँ तो मैमल्स में हमें यहाँ पे हाइना, कैमल, डोंकी, शीप, ऑक्सन, डियर्स, ये सारे मिलते हैं। तो कार्निवोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो वुल्फ है, कैनिस ल्यूपस जिसका साइंटिफिक नेम है, फॉक्स है, वुल्पस वुल्पस। और हमारे पास ब्राउन बियर है, अर्सस आर्कटॉक्स आर्कटॉक्स है, और ब्राउन बियर जो यहाँ की खासियत है। अंगुलेट्स में रेड डियर आ जाएगा, रो डियर आ जाएगा, रेन डियर आ जाएगा, 3 तरह की डियर है। वाइल्ड बोर है, साइगा, एंटीलोप है। और रोडेंट्स में हैमस्टर्स आ जाएंगे, वोल्स, स्क्विरल्स। और दूसरे जानदार जो है हेजहॉग्स हैं, मोल्स है, हेयर है, मरमट है। ये सारे के सारे जो हैं ये मैमल्स हैं पेलियार्कटिक रीजन्स में। अगर हम इनकी जो है वो यहाँ पे तस्वीरें देख लें तो हमारे पास जो है पिक्चर्स में मोल्स दिखाया गया है, श्रीव्स और रैबिट्स हैं, हेजहॉग्स हैं, स्क्विरल्स हैं और पोर्क्यूपाइंस हैं। ये जो है ग्रासेस पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी जानवर हैं, या फिर अंगुलेट्स वगैरह हैं। बर्ड्स में हमारे पास जो है वो आउल्स आ जाती हैं, फिंचेस हैं, टिट्स हैं, स्वान्स, स्टॉक्स, क्रेन्स, डक्स। और हमारे पास जो है वो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो पेलियार्कटिक रीजन के अफ्रीकन और जो है वो साउथ एशियन रीजन जो है वो उनसे मिलते जुलते हैं। ये नीचे तस्वीरें दिखाई गई हैं। हम अगर गौर करें तो हम भी जो है वो पेलियार्कटिक रीजन में, पाकिस्तान भी आ रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है पेलियार्कटिक रीजन में ही आ रहे हैं। तो हमारे पास जो है हमने अपने इर्द गिर्द अगर कभी गौर किया हो तो ये डक तो कॉमन है ना हमारे यहाँ। और उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और ध्यान करें तो हमें जो है वो बाकी के फिंचेस भी मिल जाती हैं। यहाँ पे हॉक्स हैं, स्विफ्ट्स हैं और बाकी के भी जानदार जो हैं ये, क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है इनके लिए जहाँ पे
पे सूटेबल होगा ये वहीं पे एग्जिस्ट करते होंगे, जहाँ पे ज़्यादा हमें जो है वो ग्रीनरी नज़र आएगी, जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पे बाकी ये जानदार भी हमें आसानी से मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा हमने अपने इर्द गिर्द जो है वो ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें ये सारे के सारे जानदार जो हैं वो मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स कौन कौन से हैं? रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो हैं हमारे पास, रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स, स्नेक्स, वाइपर्स और रैटल स्नेक्स जो हैं ये ज़्यादातर हमें मिलते हैं पहले आर्कटिक रीजन में। और अगर हम फ्रॉग्स और टॉड्स की एन्यूट्स जो हैं ये एम्फीबियंस में हमारे पास आ जाएंगे। और ये जो है वो टेम्परेट एरियाज़ में यानी पाकिस्तान में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें रेप्टाइल्स में जो है वो स्नेक, और एम्फीबियंस में हमें जो है वो टर्टल और टॉर्टोइज और न्यूट्स वगैरह जो हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास मज़ीद एम्फीबियंस जो हैं वो फ्रॉग है। ये फ्रॉग तो कॉमन है, मैंने खुद देखा हुआ है। और टॉर्ट जो है और ये जो न्यूट्स हैं ये भी अगर हम गौर करें तो ये बहुत छोटा सा इसका जो है वो यंग होता है। तो ये भी जो है वो जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त हों वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। और सैलामेंडर जो है ये इस तरह से कुछ इसकी शेप होती है। तो ये जो है हमारे पास जो है वो फाना था। और फ़िश की अगर हम बात करें तो ट्राउट है, पाइक है, कार्प है, जिनमें हमारी जो है वो मेजर कार्प भी आ जाती हैं। इंडियन मेजर कार्प्स जिनको हम बोलते हैं, कॉमन कार्प है और पर्चेस हैं। ये जो है ट्राउट है ये अडेप्टेड टू कोल्ड वाटर है। और बाकी जो है कार्प है, पर्चेस हैं, ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और जो अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो रिच इन बीटल्स, बटरफ्लाइज, फ्लाइज। हम जो है अगर हम अपनी ही बात करें तो पाकिस्तान की देख लें तो हमारे यहाँ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फ्लाइज, बटरफ्लाइज और बीटल्स देखने में मिलती हैं। तो ये जो है उसने कहा है कि टेम्परेट यूरोप और ईस्ट एशिया में जो है ये मोस्ट कॉमन है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर यहीं तक था, आपको जो है वो समझ आई होगी और आपको अच्छे से जो है वो पता चल गया होगा कि पेलियार्कटिक रीजन जो है उसमें कौन कौन से मैमल्स हैं, कौन से बर्ड्स हैं, कौन से रिप्टाइल्स हैं, कौन से इंसेक्ट्स हैं, और पेलियार्कटिक रीजन के सब रीजन्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो है वो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत होती है एक लेक्चर बनाने में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।